अस्सलाम वालेकुम, मैं बुशरा इकबाल हुसैन हूँ और महफूज बचपन के प्लेटफॉर्म पर आज आप लोगों की मुलाकात करवा रही हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत से। हमारी दोस्त हैं, जर्नलिस्ट हैं, लेकिन उनका शौक़ है कुछ जानवर पालना और वो उसके हवाले से बहुत सारा ऐसा काम करती हैं, बहुत सारी ऐसी बातें जानती हैं क्योंकि पढ़ती हैं, रिसर्च करती हैं और उन्होंने जो जानवर जो पेट्स अपने घर पे रखे हुए हैं उनके और बच्चों के दरमियान जो एक रिलेशनशिप है उस पर वो बहुत अच्छा सा हमें गाइड कर सकती हैं। आयशा सगीर है मेरे साथ और आयशा के पास बहुत ही ज़बरदस्त और आला नस्ल वाले कुछ डॉग्स हैं। तो आयशा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम सलाम बुशरा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक मैं हैं? ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया। आयशा, कितने अरसे से आपने डॉग्स रखे हुए हैं और कितने हैं आपके पास कुत्ते? बुशरा, मैंने सबसे पहले 2018 में एक छोटा सा पपी मेरे हस्बैंड लेकर आए थे। ऐसा मुझे ख़ुद तो कोई शौक़ नहीं था, लेकिन उनका शौक़ था तो मैंने उनको ऑनर करते हुए उसको एक्सेप्ट कर लिया और अब माशाल्लाह मेरे पास 3 हैं। लेकिन एक टाइम में ऐसा भी था कि मेरे पास कोई 7-8 थे, जिसके अंदर 5-6 पपीज़ थे और 2 मेरे पास बड़े डॉग्स थे। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मेरे पास वसी तजर्बा है छोटे बच्चे से लेकर, पपीज़ से लेकर और बड़े डॉग्स तक, वो सारा मुझे उसका पता है चीज़ों का। तो कौन सी नस्ल के डॉग्स हैं? अच्छा, मेरे पास स्पेशल जो है वो पिटबुल हैं। वो पिटबुल जो बड़े है बड़े मुंह वाले? बड़े बड़े मुंह वाले, और बहुत सारे ममालिक में ये बैन भी हैं। लेकिन इसकी वजह ये नहीं है कि डॉग जो है वो कोई बहुत ख़तरनाक है। असल में बहुत सारे ममालिक में पिटबुल को एज फाइटर डॉग जो है वो इंट्रोड्यूस कराया गया और लड़ने के लिए रखे हुए थे। और क्योंकि उनकी तरबियत भी उस तरह से की जाती थी तो फिर वो देखने में भी ज़रा खौफनाक से हैं। मुझे तो नहीं लगते क्योंकि मैंने तो बहुत छोटे से पाले थे, लेकिन लोग देखते हैं तो उनको वो बड़े खौफनाक से लगते हैं। तो बाहर के ममालिक में इसलिए बैन कर दिया गया कि लोग इनको लड़वाते थे और इनकी जो बाइट है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो जब तक आपकी बोटी बोटी नहीं उतार लेंगे ना, उस वक्त तक वो आपको छोड़ेंगे नहीं। तो ऐसे डॉग को जब घर पे आप रखते हैं तो घर में रहने वाले लोग और ख़ास तौर पे बच्चे, उनके लिए कैसे मैनेज होता है? ये तो मुझे अंडरस्टैंडिंग है कि बच्चों को और डॉग्स की बड़ी दोस्ती हो जाती है, लेकिन एक ख़तरनाक जानवर को या एक ऐसा डॉग जिसकी इतना ग्रिप है जिसकी बाइट की, उसको और बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाते हुए थोड़ा सा पेरेंट्स भी शायद घबराते होंगे। अच्छा बुशरा, ऐसा है कि जब भी आप अपने घर कोई डॉग लेकर आएँ और आपके पास कोई बच्चे हैं घर में, छोटे बच्चे हैं, तो आप हमेशा कोशिश करें कि वो एक छोटा पपी लेकर आएँ। अगर आप एकदम से बड़ा डॉग लेकर आएंगे तो वो डॉग के लिए भी उसके साथ इंट्रोड्यूस होना और बच्चे के लिए भी ये रिस्की भी है और ख़तरनाक हो सकता है और कोई खुदा ना खास्ता कोई मिसहैप भी हो सकता है। आपने जब भी घर में कोई डॉग रखना हो तो आप उसे कम से कम जो है वो 1.5 से 2 महीने का बच्चा होना चाहिए। अच्छा, वो जो छोटा बच्चा होता है तो आपका बच्चा भी छोटा होता है, तो उन दोनों में एक दोस्ती और एक जो क्लोजनेस और एक जो रिलेशन है वो उसी से डेवलप होता है। बच्चा भी ग्रो कर रहा होता है, पपी भी ग्रो कर रहा होता है, तो उनकी बड़ी अच्छी आपस में बॉन्डिंग बन जाती है। मतलब एक नॉर्मल बेबी और एक फरी बेबी, दे बिकम फ्रेंड्स। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही होता है। और आप अगर देखें बाहर के ममालिक में लोग ख़ास तौर पर जब उनके घर में नया मेहमान या नया बच्चा आने वाला होता है तो उस टाइम में वो एक पपी भी लेकर आते हैं ताकि उनके बच्चे का और पपी का जो आपस में बॉन्ड जो है वो ज़रा स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो मेरी सजेशन ये है कि अगर आप घर में डॉग लाना चाहते हैं या आप पेट लवर हैं और आपके घर छोटे बच्चे हैं तो आप सबसे पहले जो शुरुआत करें वो एक पपी से करें, बजाय इसके कि आप एकदम से एक बड़ा डॉग लेकर आएँ। उसको भी एडजस्ट होने में बहुत मुश्किल पेश आएगी और बच्चा भी उस तरह से डरेगा और उसके साथ फेमिलियर नहीं हो सकेगा। तो स्टार्ट में आप पपी लेकर आए, मैं ये सजेस्ट करती हूँ। अच्छा, और लेकिन डॉग्स या कैट्स या पैरट्स या पिजन, कोई भी जो आपने घर में पेट रखा है उसकी वैक्सीनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या बच्चे चूँकि नाजुक होते हैं ना, उनको जल्दी इन्फेक्शंस हो जाते हैं, तो मतलब हमारे यहाँ थोड़ा सा डॉग्स को ज़रा देखा भी जाता है कि वो शायद गलीज़ हैं या उनकी राल जो है वो प्रॉब्लम करेगी, उनकी फ़र प्रॉब्लम करेगी। और छोटे बच्चों के लिए एक टाइम जिसमें क्रॉलिंग शुरू करते हैं वो, तो उस टाइम पे क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स होने चाहिए? अच्छा, जब एक छोटा बच्चा आता है ना, जब पपी होता है, तो वो उस टाइम ड्रोलिंग नहीं करता, उसके मुंह से राल वगैरह नहीं निकलती, बल्कि वो पपी जो होता है वो इट्सेल्फ खुद बहुत हसास होता है। और जब वो एक छोटा पपी होता है तो उसको 60 डेज़ में पहली वैक्सीनेशन होती है। तो उस पपी को हम सजेस्ट करते हैं कि बड़े डॉग्स के साथ उनको आप ना रखें और वो बच्चों के लिए हार्मफुल नहीं होता और ना बच्चे उसके लिए हार्मफुल होते हैं। तो आप जब 60 डेज़ में उसकी पहली वैक्सीनेशन हो जाए तो फिर आप उसको बड़े डॉग्स के साथ फेमिलियर करा सकते हैं। तो
जो आपके घर में बच्चे हैं उनको उससे किसी किस्म का ख़तरा नहीं है। हाँ, पपी को ये ख़तरा हो सकता है कि वो बाहर से कोई जर्म्स ऐसे ना ले आए जिससे वो पपी खुद बीमार हो जाए। तो ये जो एक कॉन्सेप्ट है कि अभी छोटे बच्चे के साथ पपी होगा तो बच्चा बीमार ना हो जाए, उससे कोई जर्म्स ना हो जाए, ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, आप अपने बच्चे को जितना ज़्यादा परों में छुपा छुपा के रखेंगे और उसको उस तरह से पालने की कोशिश करेंगे तो बच्चे में जो इम्यूनिटी है वो उस तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगी। जो बच्चे मिट्टी में खेलते हैं, जो बच्चे बाहर घूमते फिरते हैं, या जिन बच्चों को फ्रीली आप जिनकी परवरिश करते हैं, उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है। तो बच्चे की अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है और उसको बिल्कुल भी इससे कोई ख़तरा वगैरह नहीं होता। बच्चे को और डॉग को थोड़ी देर के लिए, लेट्स सपोज 2 साल का बच्चा है, 2.5 साल का बच्चा है और एक छोटा डॉग है जो कि 6 महीने का है, 2-2.5 महीने का है, उनको इकट्ठे छोड़ा जा सकता है मतलब आधे पौने घंटे के लिए कि आप किचन में हैं और बच्चों को आपने लाउंज में छोड़ दिया? बिल्कुल छोड़ा जा सकता है, क्योंकि वो जो 2-2.5 महीने का पपी होता है वो खुद इतना छोटा और इतना क्यूट बच्चा होता है। और जब बच्चे के साथ एक डॉग इंटरेक्ट करता है, एक पपी करता है, तो वो आपको अपनी फैमिली की तरह लेता है। जब आप अपने घर में पपी लेकर आते हैं तो ज़ाहिर है वो एक अकेला तो नहीं होता ना, उसके 7-8 और बहन भाई होते हैं, वो अपनी माँ के साथ रह रहे होते हैं। तो जब आप उस पपी को फैमिली से अलग करते हैं तो वो ऑटोमेटिक आपकी फैमिली में एडजस्ट हो जाता है। और ये भी देखा गया है कि जो मालिक होता है, जो खातून होती है घर में, जो मर्द होता है, जो मियाँ बीवी होते हैं, पपी समटाइम्स ये समझ आता है कि यही मेरे माँ बाप हैं और वो उस बच्चे को अपने सिबलिंग समझ रहे होते हैं। तो वो आप अगर कभी इसको क्लोजली आप इसका मुशाहिदा करें तो बच्चा जो पपी होता है ना, वो बीच में घुस के ना आपके साथ बैठने की कोशिश करता है, आपके साथ जैसे बड़ा बच्चा कर रहा होता है, आपका बच्चा आप बैठे हैं पपी वहीं आकर बैठेगा, जहाँ आप लेटे हुए हैं वहीं आके लेटेगा। और अगर आप उसको कहीं बाहर भेज देंगे या कहीं ऐसी जगह उसे बंद कर देंगे कि वो आपके पास नहीं आ सकता, तो उसे सेपरेशन एंग्जाइटी होती है और फिर वो मुसलसल चा करता रहता है। तो ये जहन में आप रखें कि जब आप एक पपी घर लेकर आते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो आपका बच्चा ही है। अगर आप उसे एक बतौर एक जानवर घर में लेकर आएंगे और उसके साथ वो सलूक करेंगे जो एक जानवर के साथ किया जाता है, तो वो उसकी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता, इमोशनली तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बुरा होता है, क्योंकि वो अपने माँ बाप से अलग होया होता है, अपने बहन भाइयों से अलग होता है। तो उस पपी को भी उतनी ही तवज्जो की ज़रूरत होती है जितनी आपके अपने बच्चे को तवज्जो की ज़रूरत होती है। और ये बहुत ज़िम्मेदारी का काम है। अगर आप ये ज़िम्मेदारी नहीं ले सकते तो ऐसी कोई बेवकूफ़ी ना करें कि आप पपी जो है वो घर लेकर आ जाए। बुशरा, मैं यहाँ एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी। अक्सर लोग मुझसे ये पूछते हैं कि ये एक जंगली जानवर है और ये जंगलों में रहने वाला जानवर है, तो आप जब इसको घर लेकर आते हैं तो ये नुकसानदेह नहीं होता? तो मैं अक्सर लोगों को ये जवाब देती हूँ और आप लोगों से भी ये कहना चाहूँगी कि अगर इंसान के बच्चे की भी आप तरबियत ना करें ना तो वो बदतरीन हैवान की सूरत इख्तियार कर जाता है। और अगर आप एक कुत्ते के बच्चे की भी अच्छी तरबियत करें तो वो सबसे ज़्यादा वफ़ादार और सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला साबित होगा। तो तरबियत जो है ना बुशरा, चाहे वो इंसान के बच्चे की हो चाहे वो एक पपी की हो, बहुत ज़रूरी है। अगर आपने एक पेट के साथ, ख़ास तौर पर एक डॉग के साथ अपने बच्चों को ग्रो करना है, घर में रखना है एक पेट को और बच्चों का दोस्त बनाना है, तो एक तो आपको उनकी वैक्सीनेशन चाहिए जो कि लाजमी होनी चाहिए, और उसके अलावा आप बहुत छोटा डॉग जो है, बहुत छोटा पपी अपने पास लेकर आएँ ताकि बच्चे जो हैं वो उसके साथ फैमिलियर हो सकें और पपी उनके साथ फैमिलियर होकर उनको कोई नुकसान ना पहुंचाए, दोनों एक दूसरे को नुकसान ना पहुंचाएं। दोनों की ज़िंदगियां कीमती हैं। बहुत शुक्रिया आयशा। और आयशा की बातें सुनने के बाद मैंने तो ये सीखा है कि अगर आपने पपी घर में लाना है तो आपको सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि वो भी एक ज़िम्मेदारी है आपकी, वैसे ही जैसे आपके अपने बच्चे हैं। तो उसकी मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ का भी ख्याल रखें। उसकी वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है ताकि वो आपके बच्चों के साथ घुल मिल सके। और छोटा जितना पपी आप लाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा वो आपकी फैमिली में एडजस्ट कर सकेगा और आपके बच्चों का बेहतरीन दोस्त साबित होगा। तो अपने बच्चों का, अपने पेट्स का बहुत ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं जल्दी। स्टे ट्यून्ड विद महफूज बचपन। अल्लाह हाफ़िज़।